जी, होगी स्टार्ट। बिस्मिल्लाह फिर इंट्रो करवाएँ अपना और उसके बाद ना ये डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा ना डिस्कॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं ये स्पेसिफ़िकली टाइपस्क्रिप्ट, इसमें हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्केच से लेकर चलेंगे। तो हमारे पास इसमें जो आज की सेशन होगा हमारा आज का, इसमें हम टाइपस्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट है क्या, और उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे, और फिर उसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। उसका मतलब हम लोग एनवायरनमेंट सेट करेंगे और देन उसका जो है हम लोग आज पहला प्रोग्राम बनाकर उसको भी टेस्ट करेंगे। तो लिहाजा स्लाइड्स जो हैं इनके ज़रिए मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलूँ। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन, कि टाइपस्क्रिप्ट है क्या और इसको हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके यूज़ केसेस क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन, कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है। टाइपस्क्रिप्ट इज अ सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट that adds optional static typing to the language. This means that TypeScript code can be checked for errors during development, which can help to catch bugs early on. मतलब ये है कि एक्सक्यूज़ TypeScript मी जो है हमारे पास जी कि वो ना आप ना डिस्कॉर्ड को डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है। ओ आमिर भाई फिर हम कैसे कंटिन्यू करेंगे? नहीं बबर भाई इनका ना फर्स्ट डे है, तो बाई चांस अगर कोई इस तरह का पर्सन आ गया ना तो वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है? और मुझे भी थोड़ी देर के लिए सिर्फ बाहर जाना है, मुझे आपको कॉल करनी। मुर्शिद आप कंटिन्यू करें, चल आप ना डिस्कॉर्ड को ना डिस्कनेक्ट कर दें, और जी कर दो। ठीक है? जैसे आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, आप वो भी ऐसे डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक बाकी आफ्टर लेक्चर जो है ना मेरी आपसे डिस्कशन होती है इंशाल्लाह। है, इंशाल्लाह। हाँ जी, फिर डिस्कनेक्ट कर दें डिस्कॉर्ड को। अच्छा डिस्कॉर्ड कर लेते हैं। अभी आपने डिस्कॉर्ड ओपन किया है इधर वेब से ना? ब्राउज़र से ओपन किया है या नहीं, डिस्कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करना है आपने। मेरा ख़्याल है ब्राउज़र से आपने किया आई थिंक। ब्राउज़र ओपन कीजिएगा। मेरे ख्याल नहीं, नहीं से ब्राउज़र से तो नहीं, आपने एप्लीकेशन से किया होगा ना? एप्लीकेशन से क्यों होता है, क्यों से नहीं तो इसे रहने देना, इसे बंद कर दें, एप्लीकेशन को ओपन करें। यहाँ आ रहा है डिस्कॉर्ड ना, ये देखें ओबीएस के साथ, राइट क्लिक करें, एग्ज़िट कर दें। हाँ जी, क्विट कर दें। अच्छा। अच्छा हमारे पास जो है टाइपस्क्रिप्ट क्या है, सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का। मतलब कहने का ये है कि इसमें जो भी हम चीज़ टाइपस्क्रिप्ट में लिखेंगे, जो भी कोड होगा, वो एट द एंड हमारे पास कन्वर्ट होके जावास्क्रिप्ट ही हमें मिलेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड ही मिलेगा। तो सिर्फ इसमें सुपरसेट इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें कुछ टाइप जो है चेकिंग ऐड हो जाती है, मतलब ऑप्शनल होती है वो भी। अब वो हम आगे जाकर देखेंगे कि कैसे वो ऑप्शनल होती है। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में हमें फ़ायदा क्या है जावास्क्रिप्ट की बनिस्बत, वो ये है कि हमारे पास डेवलपमेंट के दौरान ही टाइप की चेकिंग हो रही होती है। मतलब जो भी बग्स होते हैं, जो भी एरर्स आने होते हैं, वो हमारे पास डेवलपमेंट के दौरान ही हमें मिल जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर एरर है हमारे कोड में। तो हम अर्ली ऑन ही प्रोडक्शन लेवल पे जाने से पहले ही हम लोग अपने एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। TypeScript also provides other features that make it a more powerful
and versatile language than JavaScript, such as generics, interfaces and type aliases. ये कुछ फीचर्स हैं जो टाइपस्क्रिप्ट के हैं, जो जावास्क्रिप्ट के मुकाबले में टाइपस्क्रिप्ट के अंदर मौजूद हैं। इनको हम आगे जाकर डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है कि सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ये तो जो सबसे फर्स्ट स्लाइड में मैंने इंट्रो दिया टाइपस्क्रिप्ट के बारे में, हमने क्या कहा कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है। अब हम एग्जांपल को पहले रीड करते हैं फिर उसको समझते हैं। इमेजिन यू आर प्लानिंग अ ट्रिप to communicate effectively with people in the places you will visit. You might learn their languages. Similarly, programming languages are like human languages but for computers. They allow us to give instructions to computers and tell them what to do. मतलब इन्होंने एक एग्जांपल दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझाने के लिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जैक्टली होती क्या है या उनका पर्पस क्या है। तो उन्होंने एग्जांपल ये दी कि अगर आप देखें, फ़र्ज़ करें, आप इमेजिन करें कि आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं और अब जब आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं, किसी भी कंट्री को कर रहे हैं या किसी भी स्पेसिफिक रीजन का कर रहे हैं, तो आपको उस रीजन के बारे में या उस कंट्री के बारे में वहाँ की लैंग्वेज का नो हाउ होना चाहिए। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ये ह्यूमन की लैंग्वेजेस की तरह ही एक लैंग्वेज है, लेकिन ये किसके लिए है? कंप्यूटर्स के लिए है। मतलब हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी काम अगर कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं तो वो हम किसके ज़रिए कराते हैं? इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ज़रिए कराते हैं। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कि जिस तरह से अगर ह्यूमन की तरफ से हेलो कहा जाता है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर आगे से क्या रिप्लाई करता है? आई ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1। मतलब मुझे ये हेलो वेलो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या समझता हूँ? सिर्फ 0 और 1 की ज़बान समझता हूँ। तो इसी तरह फिर ह्यूमन का क्या रिएक्शन होता है? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द कोड। मतलब ह्यूमन को जो है ना, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ नहीं आती, 0 और 1 वाली लैंग्वेज समझ नहीं आती। कोड इन लैंग्वेज ऑफ लो लेवल, मतलब जो लो लेवल में मतलब लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को ह्यूमन नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, लेकिन कंप्यूटर उसके लिए क्या कहता है कि आई कैन, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो उसके हल के लिए जो है ना, हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी हैं, डिफरेंट उनका पर्पस होता है और उसी पर्पस की बेस पे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है कि किस पर्पस के लिए हम लोग कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें। इसी तरह अगर हम लोग हेलो वर्ल्ड, हेलो लिखते हैं या कंप्यूटर से कहते हैं हेलो, और अगर उसको हम 0 और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देते हैं, तो वो हमें क्या डिस्प्ले करता है? हमें यूआई पे या हमें दिखाता है हेलो। क्यों? क्योंकि हमने हेलो जो उसको प्रोवाइड किया, वो अगर हम लोग उसकी लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे तो तब वो हमें हेलो प्रिंट करके देगा। इसी तरह आई कैन अंडरस्टैंड द कोड, अगर आप कोड को समझ सकते हैं तो कोड इन लैंग्वेज ऑफ हाई लेवल आई कैन डू इट टू। मतलब कंप्यूटर फिर आपको क्या कहेगा कि हाँ भाई, मैं भी समझता हूँ। मतलब अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हेलो प्रिंट करवाना चाहेंगे तो वो कंप्यूटर भी उसको प्रिंट करके देगा। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल हेलो लिख के देंगे तो वो हेलो जो है कंप्यूटर उसको प्रिंट नहीं कर पाएगा, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अब एक क्वेश्चन इसमें रेज होता है कि वाई लर्न प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग हम क्यों सीखें? तो इसका आंसर दिया हुआ है, इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग स्किल्स आर बिकमिंग increasingly valuable. Just like knowing English opens up opportunities in various fields, programming can lead to exciting careers in technology, web development, and software engineering. It also empowers you to create your own digital solutions and automate tasks. मतलब ये है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग क्यों सीखना ज़रूरी है। अब उसके आंसर में हमने ये एक्सप्लेन किया कि जिस तरह से आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है ना, वो उनकी वैल्यू मज़ीद बढ़ती जा रही है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का दौर आया, एआई में नई नई चीज़ें डेवलप हुई,
तो इस तरह प्रोग्रामिंग की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और कहते हैं मतलब एग्जांपल उन्होंने दिया कि जैसा इंग्लिश आप सीख लेते हैं और वो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लेवल लैंग्वेज है, तो उससे आपके पास वेरियस बहुत सारे फील्ड्स में आपके पास डिफरेंट मौके, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। तो इसी तरह आपके पास प्रोग्रामिंग सीखने से भी आपके करियर के अंदर टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में और डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड्स में, डिफरेंट वेब डेवलपमेंट की फील्ड्स में आपके पास आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब इसी तरह हमारे पास है वाई चूज़ टाइपस्क्रिप्ट, मतलब हमारा जो मेन फोकस है, जो हम जिस सीरीज़ को हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट को, तो वो क्यों हम लोग सीखें और वो हमने क्यों चूज़ की, टाइपस्क्रिप्ट को हमने क्यों चूज़ किया। अब उसका आंसर आप देखें, टाइपस्क्रिप्ट इज अ पावरफुल एंड वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that adds optional static typing to JavaScript, making it more reliable and maintainable. Imagine a chef using a recipe with precise measurements and instructions compared to one with vague guidelines. TypeScript is like a chef with a precise recipe, ensuring consistent and error-free outcomes. मतलब ये है कि हमने टाइपस्क्रिप्ट ही क्यों चूज़ की। इसकी बनस्पत हम लोग जावास्क्रिप्ट को भी सीख सकते थे और जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते थे प्रोग्रामिंग के में। तो हमारे पास इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि एक शेफ़ होता है, वो हमारे पास क्या करता है कि उसके पास कोई भी अगर उसने कोई चीज़ बनानी है और उस चीज़ को बनाने के लिए वो जो भी रेसिपी होती है उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और मेजरमेंट के साथ जो है अगर उसको बनाता है, तो वो हमारे पास उसका जो आउटकम्स आते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। इसी तरह टाइपस्क्रिप्ट क्या है, एक शेफ की तरह काम करती है हमारे पास, जिसमें हमारे पास उसके अंदर जो टाइप चेकिंग है ना, इसका जो स्पेशल फीचर है वो स्टैटिक या ऑप्शनल जो टाइपिंग है या टाइप चेकिंग है, जो क्या करता है कोड को सेफ्टी देता है और उसके आउटकम्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बिल्कुल एरर फ्री होते हैं। मतलब एरर्स जो हमारे पास वो आउटकम्स में नहीं आता, वो डेवलपमेंट के दौरान, कंपाइलेशन के दौरान हमारे पास एरर्स आ रहे होते हैं, तो उसका आउटकम जो होता है वो हमारे पास एरर फ्री होता है। इसी तरह हमारे पास डेटा मौजूद है जिसमें हमारे पास बताया गया है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस की डिमांड है, और ये 2023 की बेस पे है। और ये हमारे पास स्टैटिस्टिया एनालिस्ट जो है उनका पब्लिश किया हुआ डेटा है, उनके अकॉर्डिंग कि हमारे पास मोस्ट डिमांडेबल जो लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग, उनमें जो है हमारे पास वन ऑफ टाइपस्क्रिप्ट भी उनमें मौजूद है। तो मतलब हम अगर टाइपस्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तो इसकी फ्यूचर में भी और करंटली भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसी तरह हमारे पास ये भी डिफरेंट डेटा कंपनीज़ का रिपोर्ट दी हुई है, और टेक्स में मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें, और इन्होंने कुछ फिगर भी दिया हुआ कि 5302 प्लस कंपनीज जो है वो टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ कर रही हैं। इस तरह हमारे पास चैप्टर 1 में हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट है क्या। टाइपस्क्रिप्ट हेडलाइन फीचर्स आर फोकस्ड ऑन डेवलपर प्रोडक्टिविटी। अब इसके जो मेन फीचर्स हैं वो इस पे फोकस कर रहे हैं, डेवलपर की प्रोडक्टिविटी पे, मतलब वो जो भी चीज़ बनाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी को स्पेसिफिकली जो है फोकस किया गया है टाइपस्क्रिप्ट में। अब डेवलपर कौन होता है, ये भी हमारे जहन में एक सवाल आता है, भाई डेवलपर कौन है। डेवलपर कौन है कि इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है इस स्लाइड्स में, और हम समझते हैं आइए कि डेवलपर कौन है। अब इन्होंने एग्जांपल क्या दिए, इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ हाउस। आप क्या कर रहे हैं, एक हाउस बनाना चाह रहे हैं, एक घर बनाना चाह रहे हैं अपने लिए। यू हैव आर्किटेक्ट्स हु डिज़ाइन द ब्लूप्रिंट, engineers who understand how to make it structurally sound, and construction workers who put everything together.
इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपर्स प्ले अ सिंगल रोल। मतलब इन्होंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया कि हमारे पास जो बिल्कुल हमारे पास कॉमन लाइफ की एग्जांपल है कि हमारे पास हम अगर अपना घर बनाना चाहते हैं तो एक आर्किटेक्ट होता है जो हमारे पास हमें एक ब्लूप्रिंट सा एक डिज़ाइन सा बना के देता है उस घर का, और फिर इंजीनियर्स होते हैं जो क्या करते हैं उसको मेक श्योर करते हैं उस डिज़ाइन को स्ट्रक्चरली जो है ना उसको कंप्लीट करने में, उसी कंस्ट्रक्शन करने में, और उसके वो इंजीनियर्स जो हैं अपने साथ वर्कर्स को मिलाकर ये काम पूरा करवाते हैं। अब इसी तरह टेक्नोलॉजी की दुनिया में डेवलपर्स ये काम करते हैं। डेवलपर्स टेक्नोलॉजी को बनाने में उनका बहुत अहम रोल है, और इन्हीं ने जो है टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में मॉडर्न जो आजकल डिफरेंट एआई के डिफरेंट नए फीचर्स आ रहे हैं, तो ये सारा डेवलपर्स के थ्रू ही हुआ है ये सारा प्रोसेस। तो डेवलपर कौन है? सिंपल, जिस तरह हमारे पास कॉमन लाइफ में एक इंजीनियर्स का रोल है किसी भी घर को बनाने में, इसी तरह टेक्नोलॉजी की दुनिया को खड़ा करने में डेवलपर का सेम रोल है। इस तरह डेवलपर आर द बिल्डर्स ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। देखें, यही बात हमने भी डिस्कस की कि डेवलपर्स क्या है? डिजिटल वर्ल्ड के बिल्डर्स हैं। दे क्रिएट द सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, एप्स एंड अदर डिजिटल टूल्स दैट वी यूज़ एवरी डे। हम आम जिंदगी में जो भी चीज़ें, जो भी टूल्स, जो भी एप्स, जो भी वेबसाइट्स, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो सारे के सारे डेवलपर्स ने बिल्ड किए हुए होते हैं। इस तरह हमारे पास है कि एक और बात कि डेवलपर्स क्या करते हैं, हमारे पास ट्रांसलेट आइडियाज़ इनटू रियलिटी। मतलब हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं जो हमारे जहनों में होते हैं, उनको क्या करते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, वेदर इट्स मेकिंग ऑनलाइन शॉपिंग ईजियर। जिस तरह से हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक होता था कि अब बहुत सारे बंदों को डिफरेंट वजह से, जिस तरह से हमारे पास होता है कि टाइम इशू होता है, मार्केट जाना, शॉपिंग करना, तो टाइम कंज्यूम होता है बहुत सारा। तो अब उस मार्केट जाकर शॉपिंग करने को ईज़ी कर दिया गया है ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ को जाके कोई काम परफॉर्म करना, उस चीज़ को ऑनलाइन बनाकर, मतलब ऑनलाइन वे निकाल के उन चीज़ों को बिल्कुल ईज़ी कर दिया गया है। तो ये सारा काम भी किसके थ्रू हुआ है? डेवलपर्स के थ्रू हुआ है। और इसी तरह डिफरेंट इंफॉर्मेशन और डिफरेंट सिटीज़ से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर पीपल्स को आपस में कनेक्ट करना, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को एक जगह पर गैदर करना, ये सारे काम जो हैं ये सारे के सारे डेवलपर्स के थ्रू हुए हैं। अब हमारे पास डेवलपर्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपर्स। अब हमारे पास ईच विद देयर ओन स्पेशलाइजेशन। हर डेवलपर के पास उसकी अपनी एक अलग खसूसियात होती है। अब उनकी टाइप्स कौन कौन सी है ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है फ्रंट एंड डेवलपर्स। फ्रंट एंड डेवलपर्स कौन होते हैं? दे फोकस ऑन द विजुअल एलिमेंट्स एंड यूजर इंटरफेस ऑफ वेबसाइट्स एंड एप्स। मतलब जितने भी हम लोग वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, जितने भी हम लोग एप्स यूज़ करते हैं, तो उसका जो हमारे पास विजुअल्स एलिमेंट जो हमें सामने नज़र आ रहे हैं, मतलब हम लोग किसी भी वेबसाइट पे लैंड करते हैं, किसी भी वेबसाइट को देखते हैं, किसी भी वेबसाइट का इंटरफेस जो हमें नज़र आ रहा होता है, तो वो सारे का सारा कौन उनको बना रहा होता है, या कौन उन चीज़ों को मेंटेन कर रहा होता है, या कौन उन चीज़ों को देख रहा होता है, या किसने उन चीज़ों को बिल्ड किया, तो वो फ्रंट एंड डेवलपर्स है हमारे पास। इस तरह हमारे पास दूसरी टाइप्स है डेवलपर्स की, बैक एंड डेवलपर्स। अब बैक एंड डेवलपर्स कौन होते हैं? दे वर्क बिहाइंड द सीन्स। मतलब ये होता है कि हमारे पास बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, बिल्डिंग द लॉजिक्स एंड सर्वर साइड फंक्शनलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी फंक्शनलिटी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो जो पीछे लॉजिक्स लगाए हुए होते हैं, उन लॉजिक को लगाने के लिए हमारे पास जो लोग काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बैक एंड डेवलपर कहते हैं, ठीक है।
और जो फ्रंट एंड डेवलपर थे वो हमारे पास क्या था, जो भी हम यूआई मतलब किसी भी वेबसाइट पे लैंड करते हैं तो वो हमारे पास जो भी हमें एलिमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं उस वेबसाइट में, उस ऐप में, तो वो सारे का सारा कौन हैंडल कर रहा होता है, फ्रंट एंड डेवलपर। और इस तरह से तीसरी टाइप है डेवलपर्स की, वो है फुल स्टैक डेवलपर्स। अब फुल स्टैक डेवलपर्स कौन होते हैं? दे हैव एक्सपर्टीज इन बोथ फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। मतलब हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड का काम अगर दोनों हमें पता है और हम उसके अंदर एक्सपर्ट हैं तो हम क्या कहलाएंगे? फुल स्टैक डेवलपर्स। और अगर हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड को फोकस कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट के जो विजुअल्स और एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे पास इंटरफेस होता है वेबसाइट का, अगर उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं या उस पर हम लोग काम करते हैं सिर्फ, तो वो क्या है, हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर्स कहलाएंगे। और इस तरह से हमारे पास अगर उसके बिहाइंड द सीन जो काम हो रहा है उस वेबसाइट में, जितने भी उसके पीछे लॉजिक्स, जो भी सर्वर साइड फंक्शनैलिटीज़ चल रही हैं उस वेबसाइट के अंदर या किसी भी ऐप के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं? जो लोग उसको मेंटेन कर रहे थे, जो लोग उसको हैंडल कर रहे होते हैं, वो बैक एंड डेवलपर्स कहलाते हैं। इसी तरह ये हमने देखा डेवलपर्स के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन, डेवलपर्स की टाइप्स देखें। अब यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक डिग्री टू बी अ डेवलपर, मतलब डेवलपर बनने के लिए किसी भी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। अब किस चीज़ की ज़रूरत है इसको देखते हैं हम। हाउ टू बी अ सक्सेसफुल एज अ सेल्फ टॉट डेवलपर, मतलब खुद पढ़ने वाले या खुद के पढ़े हुए डेवलपर कैसे बन सकते हैं। मतलब हमने ऊपर पहली स्लाइड में कहा ना कि हमें किसी भी डिग्री की नहीं ज़रूरत, हम डेवलपर तब कहलाएं कि हमारे पास फलां डिग्री होगी, फलां यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, या फलां बोर्ड से हमने पेपर पास किए या ये दिया, एग्ज़ाम दिया, पास किया, तो हम लोग डेवलपर कहलाएंगे। तो फिर हमने दूसरी स्लाइड में एक और क्वेश्चन रेज किया कि भाई कैसे फिर हम लोग सेल्फ टॉट डेवलपर बन सकते हैं। तो सेल्फ टॉट डेवलपर बनने के लिए हमारे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस को रीड करके पढ़ सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस को पढ़ के बन सकते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट को स्टार्ट किया, तो हम लोग देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट के फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? स्टैटिक टाइप्स, एक्सेस कंट्रोल कीवर्ड्स, कंसाइज क्लास कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर सिंटैक्स, हेल्प प्रिवेंट कॉमन कोडिंग एरर्स। मतलब ये कुछ फीचर्स हैं टाइपस्क्रिप्ट के, जो कि हम आगे जाकर फर्दर इनको वन बाय वन जो है इनको मज़ीद डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे और मज़ीद जो है हम लोग इसको डीप देखेंगे। ये 3-4 फीचर्स जो हैं वो इसको डिफ्रेंशिएट कराते हैं जावास्क्रिप्ट से। अब हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट प्रोडक्टिव फीचर्स आर अप्लाइड टू जावास्क्रिप्ट कोड। मतलब ये हमने सबसे पहले देखा था शुरू की स्लाइड्स में कि हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट सुपरसेट किसका है? जावास्क्रिप्ट का। तो जब टाइपस्क्रिप्ट सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का, और वहीं पर मैंने एक बात कही थी कि जो टाइपस्क्रिप्ट होती है इस पर हम लोग जितना भी कोड लिखते हैं वो एट द एंड हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है? जावास्क्रिप्ट में। क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट जो है हमारे जितने भी ब्राउज़र हैं जहाँ पर हम इनको रन कराएंगे, तो वहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट जो है वो नहीं चलेगी हमारी। वहाँ पर क्या चीज़ चलती है हमारे पास? जावास्क्रिप्ट। तो फिर हमारे पास इसका टाइपस्क्रिप्ट का जो हम कोड लिखेंगे तो उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये सवाल ज़हन में पैदा होता है ना यहाँ पे कि हमारे पास, हमने कहा कि ब्राउज़र्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट को, और फिर हमने एक और बात यहीं पर कही कि टाइपस्क्रिप्ट सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का। तो फिर हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट का जो कोड लिखेंगे तो लाजमी बात है उसको फिर कन्वर्ट भी तो करना होगा ना हमें जावास्क्रिप्ट में। तो फिर क्या है? टाइपस्क्रिप्ट पैकेज इंक्लूड्स अ कंपाइलर। टाइपस्क्रिप्ट के हमारे पास पैकेजेस आते हैं जिनके अंदर क्या है? हमारे पास कंपाइलर भी होता है, और वो क्या करता है? कंपाइल्ड फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय जावास्क्रिप्ट। मतलब ये है कि हमारे पास वो कंपाइलर क्या काम कर रहा होता है? हमारे पास जो भी टाइपस्क्रिप्ट का कोड होता है उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें कन्वर्ट करके दे रहा होता है। ठीक है। और इसी तरह जो है हमारे पास नोड जेएस और ब्राउज़र पे हम उसको फिर इजीली जावास्क्रिप्ट के कोड को रन टाइम पे चला रहे होते हैं।
तो हमारे पास हम आगे चल के देखेंगे कि कौन सा कंपाइलर होता है, कैसे काम कर रहा है, तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली करके। थोड़ी बहुत थ्योरी है, इसको देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी आज हम लोग टाइपस्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम चलाकर देखेंगे। अच्छा, TypeScript with more focus and applying its features just to parts of your code that are especially complex or that you expect to cause problems. जो TypeScript के फीचर्स हैं वो क्या हैं? वो कॉम्प्लेक्स कोड जो होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है? तो वो हमारे पास उस चीज़ पे फोकस नहीं करता। अच्छा, some TypeScript features are implemented entirely by the compiler and leave no traces in JavaScript code that is executed when the application run. मतलब कुछ TypeScript के फीचर्स ऐसे होते हैं जो कंपाइलर के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है? अब TypeScript enhances JavaScript, but the result is still JavaScript. And development in the TypeScript project is largely a process of writing JavaScript code. मतलब यही बात हुई जो हमने शुरू में कही थी कि जो TypeScript जो है ना वो JavaScript को enhance तो कर रही है। मतलब हमने कहा कि स्टैटिक टाइपिंग हमें मिलेगी वहाँ पर TypeScript में, हमें जेनरिक्स मिलेंगे, हमें जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मिलेगी TypeScript में। तो लेकिन स्टिल जो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? जावास्क्रिप्ट ही होगी। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में हमें फ़ायदा क्या कि वो हमारे पास जितने भी एरर्स होंगे हमारे पास, वो सारे के सारे कहाँ पर आ रहे होंगे? हमारे पास डेवलपमेंट के टाइम पे ही आ रहे होंगे। जिस टाइम पे हम कोड लिख रहे हैं उसी टाइम पे एरर्स आ रहे होंगे हमारे पास, हम वहीं पे सॉल्व कर रहे होंगे, एरर्स को हल करेंगे। टाइपस्क्रिप्ट हमें वहाँ से आगे बढ़ने ही नहीं देगा जब तक हमारे पास एरर्स सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास इसका एक बेनिफिट है, और भी बहुत सारे फ़वाद हैं, वो फर्दन फर्दन हम लोग देखते जाएंगे साथ साथ। उसके बाद हमारे पास क्या है? वाई टाइपस्क्रिप्ट, मतलब हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं? तो टाइपस्क्रिप्ट को चूज़ करने की इन्होंने 5-6 वजूहात बयान की हैं। उनमें फर्स्ट हमारे पास इन्होंने लिखा हुआ है कि मेंटेनेबिलिटी, मतलब इसमें कोड को मेंटेन करना वो हमारे पास ईजी होता है। इसमें हमारे पास स्टैटिक टाइपिंग होती है, एक इसका फीचर है। फिर इसी तरह जो है मेंटेनेबिलिटी के अंदर हमारे पास आता है मॉड्यूलर कोड, ये इसको भी सपोर्ट करता है। मतलब हम लोग कोड को मॉड्यूल्स में बनाकर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम लोग कोड को डिवाइड करके और उनको फिर एक साथ यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास दूसरा हमारे पास ऑप्शन है रिच आईडी है। रिच आईडी मतलब क्या है हमारे पास कि डिफरेंट हमारे पास ये आईडीई से मुराद इसका मुखफ़फ़ क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्या होता है हमारे पास? मतलब जहाँ पर हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड कर रहे होते हैं, मतलब हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग जहाँ लिखते हैं उसे हम कहते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। रिच आईडीई से क्या मुराद है हमारे पास? कि ये हमारे पास डिफरेंट आईडीईज़ को सपोर्ट करती है, मतलब ज़्यादा आईडीईज़ जो हैं उनको सपोर्ट करती है। और हमारे पास इसका जो थर्ड फीचर है वो ES6 सपोर्ट। अब ES6 सपोर्ट क्या है हमारे पास? वो ये है कि ये हमारे पास ECMA स्क्रिप्ट, ES6 से मुराद है ECMA स्क्रिप्ट। ये हमारे पास जदीद मतलब मॉडर्न, जो हमारे पास मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट है ना, ये उनके फीचर्स को भी क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। मतलब एरो फंक्शंस, मतलब हमारे पास जो जावा स्क्रिप्ट शुरू में आई थी उसके अंदर कुछ मॉडर्नाइजेशन आई, मतलब आई थिंक मे बी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है और 2015 में जो है ना ये ES6 जो है वो जावा स्क्रिप्ट का अंदर नए फीचर्स आए थे। तो ये उसकी बात हो रही है कि जावा स्क्रिप्ट को तो ऑलरेडी कंप्लीट ये सपोर्ट कर रहा है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट का जितना भी कोड है वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट होता है हमारे पास एट देन। लेकिन उसके जो मॉडर्न चीज़ें हैं उसके अंदर जो नई चीज़ें आई हैं ES6
के नाम से जो चीज़ें आई हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम लोग देखें तो एरो फंक्शंस थे, क्लासेस थे, अच्छा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको भी सपोर्ट करती है टाइपस्क्रिप्ट। इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है? डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स पे, नोड जेएस के प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से भी हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट का कोड चल जाता है। इस तरह हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस तरह हमारे पास क्या है? डोम मैनिपुलेशन। डोम मैनिपुलेशन क्या है कि हमारे पास डोम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब हमारे पास वेबसाइट पे जब भी हमारे पास ये जाती है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML CSS के साथ कंबाइन होकर जब चलाते हैं इसको, तो वो जो वहाँ पर जो भी मैनिपुलेशन होती है, जो भी मतलब यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस जो भी परफॉर्म करवा रहे होते हैं हम लोग, तो वहाँ पर जो है ना वो इजीली इसको टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट कर रही है। अच्छा, ये भी वही फीचर्स है कि हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की बनस्पत हम क्यों यूज़ करें, तो कंपाइल टाइम एरर दे रही है, हर जगह पर चल जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमने क्या कहा कि जावास्क्रिप्ट जब भी हम टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तो उसको फर्स्ट हम जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे, और जावास्क्रिप्ट हर ब्राउज़र पे चल जाती है इजीली। तो ये हमारे पास क्या है? रन एवरीवेयर, मतलब हर जगह पर चल जाती है। टूलिंग और डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्टैटिक टाइपिंग, तो वही चीज़ें हैं जो हम लोग ऊपर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इस तरह हमारे पास क्या है? रियल वर्ल्ड एनालॉजी क्या है? हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, बेकिंग अ केक। मतलब अगर हम केक पका रहे हैं तो क्या है उसके लिए? थिंक बेकिंग अ केक इज अ एनालॉजी फॉर प्रोग्रामिंग। मतलब प्रोग्रामिंग के तौर पर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक केक को पकाना है हमने, अब उसको कैसे बेक करना है? द रेसिपी इज लाइक द कोड। मतलब अगर हम लोग कंपेयर करें एक केक को पकाने को हमारे अपने कोडिंग के साथ या प्रोग्रामिंग के साथ, तो वो हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मतलब कोई भी, अगर हम लोग कोई भी चीज़ पकाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई रेसिपी होती है। इसलिए हमारे पास किसी केक को हमने बनाना है तो उसके लिए रेसिपी होगी, तो वो रेसिपी हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या है? वो एक कोड है। एंड द इंग्रेडिएंट्स आर लाइक द डेटा। और हम उस रेसिपी के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, तो वो इंग्रेडिएंट्स क्या है हमारे पास? डेटा। हम लोग प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में से कहेंगे डेटा। Just as following a recipe with the correct ingredients leads to a delicious cake, using the right code with the appropriate data produces the desired result in programming. मतलब अगर हमारे पास जैसे हम लोग करेक्ट इंग्रेडिएंट्स, मतलब सही इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके और रेसिपी को बिल्कुल फॉलो करेंगे सही तरीके से, तो हमारे पास डिलीशियस केक बनेगा, एक अच्छा केक बनेगा। इसी तरह अगर हम लोग सही कोड लिखेंगे और उसका प्रोसीजर भी बिल्कुल सही फॉलो करेंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, उसका जो उसका आउटकम होगा, वो हमारा जो हम लोग चाह रहे होंगे वो आएगा प्रोग्रामिंग के अंदर। मतलब कि हमारे पास रेसिपी को इन्होंने कोड कहा और इंग्रेडिएंट्स को डेटा कहा। तो हम जिस तरह किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए उसको उसके अंदर प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स और उसकी प्रॉपर रेसिपी जो होती है उसको फॉलो करते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर हमें क्या करना होगा? जो हम लोग कोड कर रहे होंगे उसको, उसके अंदर जो डेटा यूज़ करेंगे वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और उसका प्रोसीजर जो होगा वो बिल्कुल हम लोग करेक्ट फॉलो करेंगे, तो हम जो भी हमारी डिज़ायर्ड है, जो भी हमारी ख्वाहिश होगी, जो रिज़ल्ट हम लोग चाह रहे होंगे वो हमें मिलेगा। इसी तरह एक मीम्स कह सकते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी और रियलिटी हमारे पास ये है। मतलब शुरू में हम लोग जब कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एरर्स बग्स आएंगे, लेकिन हमने उनको फेस करना होगा। उनसे हम लोगों ने कौन से मतलब एरर से ही सीखता है बंदा, तो हम लोग इनको जितने ज़्यादा एरर्स आएंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर एरर्स आने में
खुश होना चाहिए, ना कि एरर्स आने में बंदा खफा हो के भाई मेरे पास एरर्स आ गए, मैं कोड लिखता हूँ तो मेरे पास एरर्स आते हैं। तो ये हर एक के साथ होता है कि हम जब कोड लिखते हैं तो वो एरर्स आते हैं, और अच्छे डेवलपर की पहचान है कि वो एरर्स को रिजॉल्व करता है। एरर्स आने पे वो खफा कभी भी नहीं होता, मतलब तंग कभी भी नहीं होता। एरर्स आना अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि एरर्स से ही आप लोग सीखेंगे। जब एरर्स को सॉल्व कर लेंगे, इजीली एरर्स को आप हल कर लेंगे, तो इसका मतलब यही जो है अच्छे डेवलपर की निशानी है। और ये जितनी भी स्लाइड्स और जो मैंने पढ़ा हमारे बेहतरीन टीचर सर ज़िया खान के विजन से हमने सब कुछ पढ़ा। तो वो क्या है, अ बीकन ऑफ नॉलेज एंड इनोवेशन। सर ज़िया खान, उनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं इन स्लाइड्स के अंदर। मज़ीद आप इन स्लाइड्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको और भी मिलेंगी। अच्छा, अब हमने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब सीखनी है तो उसको प्रैक्टिकली भी कुछ उसके अंदर चीज़ें परफॉर्म करनी है, और उसको जो लिखना है उसके लिए कोई ना कोई इन्वायरमेंट तो सेट करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के लिए जो इन्वायरमेंट सेटिंग करनी है हमने, अब उसके लिए हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले तो नोड.जेएस, ठीक है। नोड.जेएस क्या है? नोड.जेएस इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट। It is used to run TypeScript code after it has been compiled to JavaScript। मतलब हम जो भी TypeScript का कोड लिखेंगे उसको जब कंपाइल करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसको यूज़ करने के लिए या उसको चलाने के लिए हम लोग Node.js का यूज़ करेंगे। इस तरह गिट डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन टू हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स विद स्पीड एंड एफिशिएंसी। इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत हमें फ़िलहाल नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे जाकर हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेटिंग जो करेंगे एनवायरनमेंट की, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? नोड.जेएस इंस्टॉल करना है हमने। उसके बाद फिर टाइपस्क्रिप्ट इज़ अ कंपाइलर दैट कन्वर्ट्स टाइपस्क्रिप्ट कोड टू जावास्क्रिप्ट। फिर हमारे पास एक कंपाइलर है टाइपस्क्रिप्ट, ये टाइपस्क्रिप्ट के नाम से ही है। तो ये क्या करता है, हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट का कोड किस में कन्वर्ट करता है? जावास्क्रिप्ट में। और इस तरह हमने जिक्र किया था आईडीई का। तो आईडीई हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वैसे और भी आईडीज़ हैं, बहुत सारी आईडीज़ हैं जो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो यूज़ करेंगे वो है VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड। अब इस आईडी को यूज़ करने का भी मकसद होगा। तो मकसद ये है कि ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला आईडीई है, और ये यूज़ करने में इजी टू यूज़ है, और बहुत सारे हमें मज़ीद भी फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को ही प्रेफर करते हैं। तो ये क्या है? पॉपुलर कोड एडिटर है दैट हैज़ एक्सीलेंट सपोर्ट फॉर टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट के लिए इसका अच्छा सपोर्ट है, तो इसलिए हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास नोड.जेएस इंस्टॉलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे नोड.जेएस इंस्टॉलेशन के लिए? node.js.org/enp जाएंगे, और फिर अपने सिस्टम के हिसाब से करेंगे। मैं आपको बता भी देता हूँ कि हम लोगों ने क्या करना है। node.js.org/en पे जाएंगे, सिंपल नोड जेएस लिख लें आप, तो फर्स्ट हमारे पास जो भी आ जाएगी इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे डाउनलोड पे जाएंगे, और फिर अपने सिस्टम के हिसाब से विंडोज़ इंस्टॉलर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहीं से आगे इसका प्रोसीजर होगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो लिहाजा आप लोग यहाँ से जाकर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं? जब हमारे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो आप इंस्टॉल करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, और इस तरह से हमारे पास
आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर इंस्टॉलेशन हो रही होगी आपके पास, और फिर एट द एंड आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे। और इस तरह से फिर उसके बाद आप अपने पास अपने विंडोज़ पे जाएंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है CMD। तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, और इस पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से आपने क्या करना है, इसका वर्जन चेक करना है। ठीक है, कि आपके पास ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए चेक करने के लिए, वर्जन चेक करने के लिए क्या करना है, कौन सी कमांड रन करनी है आपने, node-v। ठीक है, आपने यहाँ पर जाना है सिंपली CMD में node-v, आप इंटर क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्जन आ जाएगा, जो भी आपने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया होगा तो वही आपके पास शो हो रहा होगा। मेरे पास 21.5.0 है, और आपने जो इंस्टॉल किया होगा वो होगा आपके पास इसी तरह आप दोबारा अगर आप चेक करना चाहें CMD, यहाँ से आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। वर्जन चेक करने के लिए पहले आपने वेबसाइट से जाकर Node.js को इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद यहाँ से आप इसका वर्जन चेक कर सकते हैं node-v, ये आपके पास वर्जन आ जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास npm-v, तो ये जब आप चेक करेंगे तो इसका भी वर्जन आ जाएगा। ये npm से मुराद नोड पैकेज मैनेजर, तो ये इसके साथ ऑलरेडी आपके पास डाउनलोड हो जाता है। तो आप जब इसको चेक करेंगे दोनों को, तो ये आपके पास इनके वर्जन्स आ जाएंगे। देन इसके बाद हमारे पास गेट इंस्टॉलेशन है, इसकी फिल वक्त इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको सबसे पहले Node.js को इंस्टॉल करना है, देन उसके बाद आपने क्या करना है, गेट इंस्टॉल करना है। गेट के लिए आपने क्या करना है, सिंपल अपने ब्राउज़र पे जाना है, और गेट टाइप करना है। लोड हो रहा है, ये हो जाए तो इसको यहाँ से गेट इंस्टॉलेशन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से गेट को ओपन करेंगे आप, और विंडोज़ पे जाएंगे, जिनके पास मैक है मैक से जाएंगे, और विंडो है विंडोज़ से जाएंगे, और फिर आपने इसको डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड, यहाँ से आपके पास ओपन हो जाएगा डाउनलोड में। और फिर यहाँ से जैसे ही आपके पास डाउनलोड हुआ होगा तो यहाँ से आपने क्लिक करके मज़ीद आपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी इसकी भी, और एट द एंड फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना होगा, अपने वहीं से आप अपने जहाँ से आपने CMD ओपन किया था वहीं से दोबारा आप CMD ओपन करके और इसका गेट का वर्जन भी चेक कर लेंगे। उसके लिए कमांड क्या है आपके पास, CMD जब ओपन करेंगे गेट
वर्जन, तो आप क्लिक करेंगे एंटर, तो आपके पास वर्जन आ जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आपके पास यहाँ इस तरह से वर्जन आएगा, और अगर वर्जन नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इंस्टॉलेशन नहीं हुई। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि हमारे पास जैसे ही आप Node.js को इंस्टॉल करें और गिट को इंस्टॉल कर लें तो दोनों का वर्जन लाजमी चेक कीजिएगा। ये आपके पास आपको बताएगा कि आपके पास गिट और Node.js प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। इसी तरह टाइपस्क्रिप्ट को भी इंस्टॉल करना है। टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए क्या है, ये दो कमांड है हमारे पास। एक क्या है, npm install -global typescript @ ये हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन बताया हुआ है। तो इस वर्जन को आपने क्या करना है, अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। तो ये क्या है हमारे पास, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपने यही cmd ओपन करनी है अपनी, तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है और फिर इसको इंटर क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद दूसरी कमांड क्या है, चेक करने के लिए कि आया हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो tsc वर्जन, मतलब हम इसका वर्जन चेक करेंगे, tsc वर्जन। तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ये चीज़ इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर हमारे पास वर्जन आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट भी इंस्टॉल है। तो आपके पास इंस्टॉल नहीं है अगर, तो आप लोग यहाँ से इस कमांड को कॉपी करके cmd में पेस्ट करेंगे, एंटर क्लिक करेंगे, आपके पास टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद tsc वर्जन क्लिक करेंगे, तो इससे आपके पास आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपके पास टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड है या नहीं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद ये हमने बताया हुआ है कि जब आप फर्स्ट टाइम npm install -globally टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास cmd में ओपन होगा। देन उसके बाद आप उसका वर्जन चेक करेंगे तो इस तरह से आपके पास वर्जन भी अब आती है हमारे पास एनवायरनमेंट सेट करते हुए हमने 3 चीज़ें देख ली। चौथी चीज़ जो है वो हमारे पास है VS कोड। VS कोड क्या है, हमने सबसे पहले बात की थी कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं उसके लिए हमें IDE की ज़रूरत पड़ती है। IDE क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए IDE को यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग अपना कोड लिखते हैं और उसको फिर हम आगे रन करवाते हैं। तो हमारे पास हम लोग टाइपस्क्रिप्ट के लिए किसको यूज़ करेंगे, VS कोड को। तो लिहाजा हम लोग अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे VS कोड। तो सिंपल हमारे पास जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी उस पर हमने क्लिक करना है और देन डाउनलोड फॉर विंडोज़, अब यहाँ से क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपने अगर फर्स्ट टाइम करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड करके, और इसका प्रोसीजर हमारे पास फर्दर फाइल्स स्लाइड्स में मौजूद है कि आपने विंडोज़ के लिए जाना है और उसके बाद आपके पास एक इस तरह से इंटरफेस आएगा और इस पे आपने ये मेक श्योर करना है कि सब पे क्लिक कर दें, क्योंकि ये अगर यहाँ पर आप जल्दी में नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाएंगे तो फिर बाद में आपके पास थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, थोड़ी मुश्किलात होने वाली हैं। तो लिहाजा मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से प्रेफरेंस यही होगी कि आप इन सब को चेक कर दें ताकि आपके पास ये डेस्कटॉप पेज आइकन के तौर पे भी हो, आपको इजीली आप उसको ओपन कर सकें। उसके बाद आपके पास ये क्या होगा, विंडोज़ एक्सप्लोरर में भी आ जाएगा आपके पास और ये डायरेक्टरी में भी आ जाएगा और डिफरेंट ये 3-4 चीज़ें आपके पास हैं, इनको पढ़ के और फिर इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह आपके पास इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाए तो फिर जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन होगा और ये चीज़ें आप फिर इस हिसाब से इसके अंदर फिर हम लोग मज़ीद चीज़ें अभी देखते हैं प्रैक्टिकली भी कि हम लोग किस तरह प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे टाइपस्क्रिप्ट की और क्या क्या चीज़ें हमें मज़ीद भी इसके अंदर चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी, क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब टाइपस्क्रिप्ट हम लोग
पढ़ेंगे। तो ये सीरीज टाइपस्क्रिप्ट की कंप्लीट। तो हमने इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए 4 चीज़ों को देखा। सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखी कि हमने टाइपस्क्रिप्ट को अगर हमने एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है तो उसके लिए एनवायरनमेंट सेटअप में हमारे पास फर्स्ट जो हमें चीज़ की ज़रूरत होगी वो हमारे पास होगी Node.js इंस्टॉलेशन की। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Node.js को इंस्टॉल करेंगे। सेकेंड थिंग हमारे पास Git को इंस्टॉल करना है हमने। थर्ड हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है, ये हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से करेंगे। बाकी दो चीज़ें हैं वो हम लोग कर रहे होंगे ब्राउज़र से इंस्टॉलेशन उन दोनों की। और उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ चीज़ है VS कोड, इसको भी हम लोग ब्राउज़र के थ्रू इंस्टॉल कर देंगे। तो ये यहाँ तक हमारा एनवायरनमेंट सेटअप हो गया। अब मज़ीद भी जो चीज़ें हमारे पास जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो हम लोग फर्दर देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट एक्सटेंशन है। जब हमारे पास VS कोड डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस होगा। ये आइकन आपके पास डेस्कटॉप पे शो हो जाएगा। जो मैंने आपको कहा कि आपने सारे बॉक्सेस को चेक कर देना है, ताकि आपके पास उन बॉक्सेस में एक चेक ये भी था कि आप इसको एज अ डेस्कटॉप आइकन रखना चाह रहे हैं। इस तरह से आप VS कोड को ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, इस तरह से वेलकम विंडो आएगी आपके पास। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर एक्सटेंशंस की हम लोग बात कर रहे थे कि क्या करना है, टाइपस्क्रिप्ट की एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो VS कोड को ओपन करेंगे और इसका जो है ना, आप साइड पैनल पे जाएंगे। एक्सटेंशन का एक आपके पास ऑप्शन होता है, वहाँ पर क्लिक करेंगे और वहाँ से टाइपस्क्रिप्ट की एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर देनी है। वो हम लोग करके अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि कहाँ से करना है। और ये हमारे पास है VS कोड हमारा, और यहाँ से हमारे पास इसमें हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक्सटेंशंस लिखा हुआ आ रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग सर्च करना है हमें टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो टाइपस्क्रिप्ट जब हम लोग सर्च करेंगे तो हमारे पास एक्सटेंशंस में सबसे पहले ही एक्सटेंशन ये आएगी, जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट नाइटली। तो ये एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल कर देनी है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। क्योंकि ये हमारे पास किसका काम करती है, जो हम टाइपस्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करते हैं तो वहाँ पर ये हमारे पास काम आएगी हमें। अगर ये नहीं करेंगे तो आपके कंपाइलेशन में आपके पास एरर आ रहे होंगे। अच्छा, हमारे पास इन्वायरमेंट सेटअप हो गया। हमने 4 चीज़ें इंस्टॉल की। सबसे पहले हमने Node.js को इंस्टॉल किया, फिर हमने Git को इंस्टॉल किया, फिर हमने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल की, फिर हमने अपना IDE VS कोड इंस्टॉल किया, फिर हमने IDE में जाकर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की। अब उसके बाद हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो उसको देखने के लिए हम लोग प्रैक्टिकली ही कर लेते हैं। स्लाइड्स में भी तकरीबन सब स्लाइड्स में अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के बारे में ही सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो लिहाजा हम लोग चाहते हैं प्रैक्टिकली ही ये काम परफॉर्म करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका हम लोग नाम देते हैं टैब्स। अब हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। IDE के अंदर हम लोग डायरेक्टरी बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो मैं आपको डिफरेंट मेथड्स में से 2 मेथड्स बता दूंगा। अब आपको इसमें से
जो मेथड भी यूज़ करना हो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड तो ये था कि हमने सबसे पहले अपने पास एक फोल्डर बनाया अपने डेस्कटॉप पे, उसको ओपन किया। यहाँ हम टॉप पे गए, यहाँ पर हमने CMD लिखा। यहाँ से हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा CMD है, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, वो ओपन हुआ इस फोल्डर के अंदर। आप इसके डायरेक्टरी देख सकते हैं। तो यह यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर कौन सा फोल्डर है, टाइपस्क्रिप्ट, हम लोग उसके अंदर हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या राइट करेंगे, कोड डॉट। इससे क्या होगा, हमारे पास कोड डॉट लिखने के बाद हम जब इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास हमारा IDE जो हमने इंस्टॉल किया था VS कोड, वो किस फोल्डर के साथ खुलेगा, टाइपस्क्रिप्ट के साथ। मतलब हम अब इसके अंदर जो भी काम करेंगे वो हमारा उस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर वो काम हो रहा होगा, जो फोल्डर हम लोगों ने अभी अभी बनाया था डेस्कटॉप के ऊपर। तो ये तो फर्स्ट तरीका था हमारे पास किसी भी फोल्डर को ओपन करने का अपने IDE के अंदर। ये जो है हमारे पास मोस्ट प्रेफरेबल, मतलब हम इस मेथड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप सब भी इस मेथड को यूज़ करें। इसके बाद दूसरा ये है कि हमारे पास हम लोग सबसे पहले VS कोड को ओपन करके यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन है, हम फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग न्यू टेक्स्ट फाइल, न्यू फाइल, ओपन फाइल, ओपन फोल्डर। तो अगर हमने कोई फोल्डर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उस फोल्डर को ओपन करना है, तो हम लोग यहाँ से भी उसको यहाँ ओपन कर सकते हैं। जैसे से हम लोग ओपन फोल्डर है, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। हमने डेस्कटॉप पे जो भी अभी फोल्डर बनाया था टाइपस्क्रिप्ट का, तो हम टाइपस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा टाइपस्क्रिप्ट का फोल्डर। तो ये दो मेथड से हमारे पास, एक हम लोग सबसे पहले अपने IDE को ओपन करें, इस कोड को ओपन करें और फाइल पे जाएं, और यहाँ फाइल पे जाने के बाद हम लोग यहाँ से ओपन फोल्डर करके यहाँ से फोल्डर को ले आएँ। या दूसरा हमारे पास जो सबसे आसान और जो सबसे प्रेफरेबल है वो यही है कि हमारे पास हम लोग अपना फोल्डर जो भी बनाएंगे उसके अंदर जाके यहाँ टॉप पे CMD राइट करें और उसके बाद कोड डॉट लिख के इंटर क्लिक करें, तो वो हमारे पास VS कोड ओपन हो जाएगा उसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि हमने VS कोड को कैसे ओपन करना है। या फिर हमारे पास इधर मज़ीद और भी ऑप्शंस आएंगे कि हमने मज़ीद अगर कोई और फोल्डर क्रिएट करना है या कैसे फाइल्स क्रिएट करने हैं, वो भी हम लोग मज़ीद आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने लिखनी है टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे और यहाँ से ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है हमारे पास, यहाँ से हम लोग फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास app.ts, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो .ts है, अगर फाइल के नेम के साथ हम लोग .ts लगाएंगे तो ये हमारे पास इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा है कि हमारे पास किस चीज़ की फाइल है, ये टाइप्स। यहाँ पे आपको छोटा सा आइकन लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, TS टाइपस्क्रिप्ट मतलब। तो हमारे पास ये याद रखिएगा, जब भी फाइल बनाएंगे उस फाइल के नेम में जो हम लोग एक्सटेंशन लगाएंगे, एक्सटेंशन क्या है, ये डॉट के बाद जो TS लगा हुआ है ये इसकी एक्सटेंशन है। किस चीज़ की एक्सटेंशन है, टाइपस्क्रिप्ट की। और अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहे होते तो हम लोग यहाँ पर क्या रख रहे होते हैं, नाम इसका app.js। JS किसको जाहिर कर रहा है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। और TS किसको जाहिर कर रहा है कि ये हमारे पास किसकी फाइल है, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है। तो हमारे पास ये जो है, हमने फर्स्ट फाइल जो क्रिएट की अपने IDE के अंदर, वो क्या थी, app.ts। तो इसमें हम लोग ये मेक श्योर करेंगे, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं,
main.ts भी रख सकते हैं, app.ts भी रख सकते हैं, या फिर कोई भी आप मज़ीद आगे जाकर हम लोग अब मज़ीद काम करेंगे डिफरेंट चीज़ों पे, तो फिर आपको मज़ीद आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने नाम पे कोई भी हमारे पास ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ ऐप ही नाम रखेंगे, हम कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो .ts है ये लाजमी याद रखिएगा कि ये हमेशा टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल के साथ .ts लगाना ज़रूरी है। अब इसी तरह हमारे पास हमने अपनी फ़ाइल क्रिएट कर दी app.ts की। अब उसके बाद हम इसको चलाने के लिए, इस कोड को देखने के लिए हमने Node.js इंस्टॉल किया था। Node.js हमने इंस्टॉल किया था। अब उसको हम लोग चलाएंगे कैसे? दो तरीके में बताता हूँ कि हम लोग इसको कहाँ पर चलाएंगे। सबसे पहले तो उस जगह जहाँ पे हम लोग चलाएंगे उसको ओपन करने का क्या है, हमारे पास ये ऊपर जो टॉप पे पैनल है यहाँ पर सेकंड लास्ट पे हमारे पास लिखा हुआ है टर्मिनल। हम इस पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है न्यू टर्मिनल का, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नीचे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास अगर इसको हम लोग यहाँ से क्लोज करते हैं तो शॉर्टकट की देखी जाए तो कंट्रोल और बैक टिक, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्केप से नीचे जो हमारे पास बटन होता है हमारे कीवर्ड में, इसको बैक टिक भी कहते हैं। और या फिर आप लोग याद रखें ऊपर स्केप से नीचे मतलब 1 के लेफ्ट साइड पे जो बटन है, कंट्रोल के साथ अगर हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और अगर वहाँ से समझ नहीं आ रही तो आप टर्मिनल पे जाएं सिंपली, और यहाँ से आप लोग न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर कोई कोड लिखेंगे और उसको फिर रन करा कर भी देखेंगे कि आया वो हमारा कोड चल रहा है या नहीं। अब हम लोग स्लाइड्स की तरफ जाते हैं कि हम लोगों ने कहाँ तक का काम कर लिया है। अच्छा, सिंपली हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। जिस तरह यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो हम लोग भी अपने पास हेलो वर्ल्ड लिख के और उसको फिर चला के भी देखते हैं। हमारे पास कोई भी चीज़ अगर हम लोगों ने Node.js के थ्रू शो करानी होती है तो उसको हम लोग किसके अंदर शो कराते हैं, console.log, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सिंपली हेलो वर्ल्ड। ये याद रखिएगा, console.log क्या काम कर रहा है हमारे पास, कोई भी चीज़ हमने Node.js के एनवायरनमेंट में प्रिंट करवानी होती है तो वो हमें वो चीज़ लिख के देगा। यहाँ पर जिस तरह हमारे पास हमने हेलो वर्ल्ड लिखा यहाँ पर, तो हेलो वर्ल्ड को यहाँ प्रिंट करा कर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे TSC और अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। हमारी फाइल का नाम क्या है, app.ts। अब ये क्या काम करेगा, जो TSC है ये हमारे पास कंपाइलर का काम करेगा। हमारे पास सबसे पहले तो ये जो हमने app.ts की फाइल बनाई है इसको कन्वर्ट करेगा, इसको कंपाइल करेगा किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये चीज़ हमने देखी थी ना इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट का कोड किस में कन्वर्ट होता है, जावास्क्रिप्ट के कोड में। हम लोगों ने TSC app.ts लिखा और इसको हमने इंटर हिट किया तो इससे हमारे पास देखें यहाँ पर तो कोई चेंजिंग नहीं आई। टर्मिनल पे हमारे पास दोबारा से कुछ भी नहीं लिखा हुआ आया, ना कुछ हमें ये शो हुआ कि हम लोग कह रहे थे कि हम लोग Node.js के एनवायरनमेंट में रन कराएंगे। लेकिन हमारे पास ये जो TSC app.ts लिखने से क्या हुआ, एक चीज़ आपको नज़र आई होगी कि app.ts के साथ ही सिमिलर नेम की app.js की फाइल बनकर आ गई। मतलब ये है कि ये जो टाइपस्क्रिप्ट हमने इंस्टॉल की थी उसके थ्रू हमने TSC और अपनी फाइल का नाम लिख के हमारे पास उस कंपाइलर ने हमें जो भी कोड app.ts के अंदर होगा उसको किस में कन्वर्ट करके दे दिया, app.js की फाइल में।
तो ये हम लोगों ने, आपने देखा होगा ना, हमने तो सिर्फ एक app.ts की फाइल बनाई थी, लेकिन tsc लिखने के बाद हमारे पास क्या हुआ, app.js की फाइल बन के आई। अब इसको हम लोग यहाँ पर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने एक कमांड का यूज़ करना होता है। वो क्या है, वो है हमारे पास नोड मेन डॉट जेएस। यहाँ पर इन्होंने मेन यूज़ किया और हमने क्या नाम रखा अपनी फाइल का, ऐप नाम रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नोड, अपनी फाइल का नाम ऐप डॉट। अब याद रखिएगा, जब हम कंपाइल कर रहे थे तो हम लोग टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को कंपाइल कर रहे थे जावा स्क्रिप्ट की फाइल में। तो उस वक्त आपने क्या लिखना है, tsc app.ts। ऐप मेरे केस में मैंने जो नाम रखा है वो ऐप नाम है। अब इस तरह आपके पास इसका नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आपकी फाइल का नाम होगा और एक्सटेंशन लाजमी बात है आपकी .ts की होगी। तो आप ts की फाइल को कंपाइल करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में tsc और अपनी फाइल का नाम यहाँ पर रखेंगे। इससे क्या होगा, आपके पास आपकी जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनेगी। और देन आप फिर नोड और अपनी फाइल का नाम, लेकिन एक्सटेंशन याद रखिएगा वो आपके पास जो लास्ट में होगी वो .js की होगी। मतलब जो भी आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल बनेगी उसको आप क्या कर रहे होंगे, एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो चले हम लोग चला कर देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फर्स्ट जो कोड लिखा था हमने टाइप स्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड, वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। तो ये हमारे पास तमाम चीज़ें इंस्टॉलेशन करने के बाद हमारा फर्स्ट प्रोग्राम चल गया हेलो वर्ल्ड का। अब इसके बाद हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशन उन्होंने, और हमारी तरफ से आप भी जब साथ साथ प्रॉपर सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आएंगे, प्रॉपर इंस्टॉलेशन करते हुए, तो आपके पास भी एट द एंड यही आपने चीज़ें फॉलो करनी हैं, तो आपके पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके इंशाल्लाह आ जाएगा। और अब इसको हम लोग मज़ीद देखेंगे कि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। अब उसके लिए हमारे पास, अब इन्होंने थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों को बनाने के लिए क्या है, प्रोग्राम, मतलब हम जब हेलो वर्ल्ड लिख लेंगे तो भाई हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या हैं, प्रोग्रामर हैं। और फिर आप अपने दोस्त को बता रहे होंगे कि भाई मैं क्या हूँ, एक प्रोग्रामर हूँ। ठीक है, तो जस्ट फॉर फन था ये सब कुछ। अब इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद एक चीज़ और देखेंगे, फिर इंशाल्लाह हम लोग इस सेशन को आज के यहीं पर एंड करेंगे। पहले हम लोग एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना हम लोगों ने देख लिया, और अपना फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड भी हम लोगों ने उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके भी चेक कर लिया। अब हमारे पास दो तीन चीज़ें और भी हैं जो हमें कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए, तो हमने सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड लिखना था और एक छोटा सा कोड लिखना था, और एक फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकली इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना था। तो उसके लिए हम लोगों ने जितना भी सिंपल, जितना भी प्रिसाइजली चीज़ों को मैं रख सकता था तो वो मैंने रखा। अब उसके बाद हम लोग एक और चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी टाइप स्क्रिप्ट का आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले आपने ये कुछ चंद स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना ज़रूरी है। अब हमारे पास सबसे पहला स्टेप, हम लोग पहले स्लाइड्स को कवर कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम लोग इनको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले क्या है कि आपने क्या करना है, जो भी फोल्डर बनाएंगे आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने का तरीका मैंने बताया, फोल्डर के आपने फोल्डर से जो है ना CMD ओपन करनी है, और CMD के बाद आपने CMD के अंदर कोड डॉट लिखना है, और उसके थ्रू आप लोग अपने VS कोड में आ जाएंगे। डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, आप डिफरेंट वेज को यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड्स में आप देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट मेथड बताया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो दो मेथड मैंने बताए हैं उनको भी आप प्रॉपर उनमें से किसी भी एक को यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे और उसको आप यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास, जब आप
उस फोल्डर के थ्रू आप अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। उसके बाद एक और कमांड है हमारे पास -init। इससे क्या हो जाता है, हमारे पास एक फाइल क्रिएट होती है और उस फाइल का नाम है tsconfig.json। tsconfig.json की फाइल क्रिएट होती है जिसमें हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन की गई है टाइपस्क्रिप्ट की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टू डिफाइन अ कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर क्रिएट अ फाइल कॉल्ड tsconfig.json। फिलहाल हम शुरू के प्रोजेक्ट्स में सिंपल रखेंगे इसे कि tsconfig को क्रिएट करेंगे सिर्फ जस्ट, लेकिन आगे जाकर आपको मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि ये फाइल हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं या फिर हमने इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स करनी होती हैं जो कि हमारे पास अब नई चीज़ें आई हैं, नए फीचर्स आए हैं, उनके लिए हमने क्या क्या चेंजिंग्स करनी है। और आपको फिर इसका अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये tsconfig फाइल क्यों ज़रूरी होती है। इस तरह हमारे पास एक और कमांड जो हम लोग अपने टर्मिनल से या फिर हम CMD से चलाएंगे वो क्या होगी, npm init-y। ये क्या होगा हमारे पास, मेक इट a node.js project by giving the following command। हम ये कमांड जब आप चलाएंगे तो इससे हमारे पास क्या होगा, एक node.js का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और फिर हमारे पास जो प्रोजेक्ट होगा वो हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग मज़ीद एक और कमांड चलाएंगे जो कि है npmi@types/node-d। अब ये कमांड हमारे पास क्या करती है, कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं और डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट को इजी बनाती हैं वो इंस्टॉल कर देती है और वो जो है हमारे पास क्या होता है, हमें डेवलपमेंट के दौरान बहुत काम आती हैं। अब इस तरह हमारे पास एक और हमने काम करना होता है, डॉट गिट इग्नोर की फाइल बनानी होती है। तो डॉट गिट इग्नोर की फाइल क्या काम करती है हमारे पास, जब हम लोग ये फाइल क्रिएट कर देते हैं तो इसके अंदर हम लोग उन चीज़ों को रखते हैं जो हम लोग सब एक मिनट होल्ड कीजिएगा, चार्जिंग पे मैं लगा रहा हूँ लैपटॉप को। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जब कोई प्रोजेक्ट हमने बनाना है तो उसके लिए हमने जब टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए हमने 3-4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट को इनिट मतलब tsc-init की कमांड चलाकर इससे हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को इनिशियलाइज करेंगे। इससे हमारे पास क्या होगा, tsconfig की एक फाइल ऐड हो जाएगी हमारे फोल्डर के अंदर। उसके बाद हम लोग npm init-y की कमांड को चलाएंगे। इससे हमारे पास क्या हो जाएगी, एक node.js का प्रोजेक्ट बन जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास एक और कमांड है npmi@types/node-d। ये हमारे पास क्या करती है, स्पेसिफिकली और डेवलपर्स के लिए कुछ डिपेंडेंसीज, कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल कर देती है जो हमारे डेवलपमेंट में काम आएंगी। और ये
3 काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे जो डॉट गेट इग्नोर के नाम से होगी। इसका नाम याद रखिएगा, हमेशा यही डॉट गेट इग्नोर रखना है। इसका क्या काम होता है, हमारे पास जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं, ये ओवरऑल जो कोड लिखेंगे, अब इस कोड को हमने कहीं ना कहीं अपने पास इसको रखना होता है किसी प्लेटफॉर्म पे, और वो प्लेटफॉर्म क्या है हमारे पास, गिटहब का है। और गिटहब का प्लेटफॉर्म पे हम लोग जब कोड को रखते हैं, तो हमने इससे पहले जो कमांड्स चलाई हैं उसमें हमारे पास एक फोल्डर बनेगा। वो जो हम आगे प्रैक्टिकली अब जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उस फोल्डर से हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर हज़ारों फाइल्स होती हैं जो डेवलपर्स की डिपेंडेंसीज होती हैं। तो हमें वो डेवलपमेंट के दौरान उनकी ज़रूरत होती है। जब हम कहीं पे अपने डेटा को रख रहे होते हैं, किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर हम अपना कोड लिख के उसको प्रोडक्शन पे भेज रहे होते हैं, तो उसको रन टाइम पे वो चीज़ें ज़रूरत नहीं होती जो चीज़ें डेवलपमेंट के दौरान ज़रूरत हो जिन चीज़ों की। और उनको हम लोगों ने उन चीज़ों से बचने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो हमने प्रोडक्शन पे नहीं भेजनी, उनको हम लोग कहाँ रखते हैं, डॉट गेट इग्नोर की फाइल में रखते हैं। ये हम आगे जाकर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बताऊंगा फिर मैं आपको कि हम लोगों ने कैसे इसके अंदर किन चीज़ों को रखना है, जो चीज़ें हम लोग आगे नहीं भेजना चाहते। अब इसके बाद हमारे पास अपनी जो भी फाइल है वो हम क्रिएट करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, अपनी फाइल्स को क्रिएट करने के बाद उसको सेम प्रोसेस जो हमने अभी करके देखा कि ट्रांसपाइल करेंगे। ट्रांसपाइल करने के बाद वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल उसी नाम से बनेगी, और फिर हम लोग उसी जावास्क्रिप्ट की जो फ़ाइल बनेगी उसको हम लोग यूज़ करेंगे, और उसको यूज़ करते हुए उसका कोड जो है वो हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे अपने टर्मिनल पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को यहाँ से हम लोग ख़त्म करते हैं, और जो दो हमने फाइल्स बनाई हैं इनमें से दोनों को ख़त्म कर लेता हूँ, ताकि मैं बिल्कुल स्टार्ट से आपको बता सकूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट हमने अगर बनाना है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, तो उसको हमने कैसे उस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। अच्छा, सबसे पहले हमने फर्स्ट देखी थी कि हमने क्या करना है, TSC init, ये हमारी फर्स्ट कमांड होने वाली है जब भी किसी हमने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए फर्स्ट हमने कौन सी कमांड चलानी है, TSC -init, ठीक है। तो TSC -init की कमांड हम लोग चलाएंगे, और इससे हमारे पास क्या होगा, tsconfig की एक फ़ाइल हमारे पास बन के आ जाएगी, जो कि हमारे पास हमारा टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर सारी मौजूद होती, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। उसके बाद हमारे पास दूसरी कमांड है npm init -y। अब इसको जब हम रन करेंगे तो इससे हमारे पास Node.js का एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास Node.js का प्रोजेक्ट है, इसका नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल इसने जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम दिया आपका, वो आपके सेम फोल्डर वाला नाम यहाँ पर इसने रख दिया, टाइपस्क्रिप्ट हमने अपने फोल्डर का नाम रखा था वही नाम इसने रख दिया। आपके प्रोजेक्ट्स की डिटेल सारी इस फाइल के अंदर होती हैं कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसका वर्जन, उसके स्क्रिप्ट्स, उसके अंदर जो भी उसका लाइसेंस, उसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती। उसके बाद तीसरी हमने चीज़ जो देखी थी वो क्या थी, कि हम लोग क्या करेंगे, तीसरी कमांड जो होती है वो जो डेवलपर को फ़ायदा देती है, डेवलपर के लिए होती है। डेवलपमेंट के दौरान जो आपके पास एरर्स आएंगे डिफरेंट डिपेंडेंसीज को यूज़ करने में, उनसे बचने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है npm i, मतलब नोड पैकेज मॉड्यूल को आप इंस्टॉल करो, और उसके अंदर से क्या इंस्टॉल करो, @types/node
डी से मुराद है डेवलपमेंट। जो डिपेंडेंसीज हैं उनको आप क्या करो, इंस्टॉल करो। तो हमारे पास क्या है, हम लोग इस कमांड को लिखते हैं npm i @of types / node -D। इससे क्या होगा, हमारे पास एक और फाइल बनेगी जो कि क्या होगी, पैकेज log.json के नाम से होगी। और इसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें हमारे पास डेवलपमेंट की डेव डिपेंडेंसीज वगैरह आ जाएंगी। जो फर्स्ट हमारे पास टाइप्स / नोड है, मतलब नोड के जितने भी हम लोग पैकेजेस यूज़ करेंगे उनकी टाइप्स वगैरह की सेफ्टी हो जाएगी। अच्छा, और इस कमांड को रन करने से हमारे पास डेवलपमेंट में आसानियाँ पैदा करने के लिए कुछ पैकेजेस भी इंस्टॉल हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखें उन पैकेजेस को, जब ये हमारे पास आपने देखा होगा ना, इस डायरेक्टरी में सबसे पहले तो हमने कुछ भी नहीं बनाया था, 3 कमांड्स रन की हैं, तीनों से ये फाइल्स हमारे पास आई हैं। फर्स्ट अगर हम देखें तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर देखें एक फोल्डर बना है यहाँ पर। अब इसके अंदर कितनी फाइल्स हैं हमारे पास, जो कि हमें डेवलपमेंट में तो काम आएंगी, लेकिन हमने जब प्रोडक्शन पे अपना डेटा भेजना है कहीं पे भी, तो फिर हम अपने डेटा के साथ इन फाइल्स को या इस फोल्डर को नहीं भेज सकते। ये मेमोरी कंज्यूमिंग होता है हमारे पास। तो लिहाजा आपके पास इस चीज़ से बचने के लिए, जिस चीज़ को आप अपनी डायरेक्टरी से नहीं भेजना चाहते प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए आप एक फ़ाइल बनाते हैं .git ignore की। अब जैसा देखें आपने .git ignore नाम रखा है इसका, और इसके अंदर आप अपना इस फोल्डर के नाम को ऐड कर सकते हैं, नोड और मॉड्यूल्स। फिलहाल हमने सिर्फ इसका नाम ही ऐड किया, बाकी भी हम चीज़ें आगे चल के देखेंगे कि कहीं पे भी हमें कोई भी चीज़ जो हमने, कोई भी फाइल जो या कोई भी फोल्डर जो हमने आगे नहीं प्रोडक्शन के लिए भेजना होगा, तो उसको हम लोग इस फाइल में रखेंगे। तो इसलिए मैंने इस फाइल का पर्पस बता दिया आपको। इंशाल्लाह फिर आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो इनको फिर हम लोग देखेंगे कि मज़ीद कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हो गई कि हम लोग किसी भी नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट, नोड प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सॉरी, नेक्स्ट.जेएस में कह रहा हूँ, टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हम अपनी फाइल बनाते हैं, कोई भी नाम रखते हैं, main.ts नाम रख लेते हैं इसका। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब भी टाइपस्क्रिप्ट के लिए फाइल बनाएंगे तो उसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, .ts। अभी हमने एक फ़ाइल बनाई, उसमें हमने अपने पास सेम हम लोग लिख लेते हैं दोबारा से कंसोल। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ हमने टर्मिनल में प्रिंट करानी होती है, उसको हम किस में रखते हैं, console.log। और console.log क्या करता है, हमारे पास टर्मिनल में चीज़ों को एग्जीक्यूट कराने के लिए काम आता है। अब इस तरह हम लोग बस लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारे पास क्या होगा, हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया, टाइप कर दिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, TS से क्या करेंगे, TS से। अब देखा होगा आपने, इससे पहले भी मैंने पहले मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। ये TSC है। अब ये TSC क्या काम कर रहा है हमारे पास, ये हमारे पास कंपाइल करेगा टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को, किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। लेकिन आपने नोट किया होगा, इससे पहले जब मैंने आपको बताया था इस एनवायरनमेंट को सेट करने से पहले, तो तब क्या था हमारे पास, हमने यहाँ पर TSC के बाद जिस फाइल को हम क्या कर रहे थे, कंपाइल करना चाहते थे, उसका नाम भी लिखा था। लेकिन अभी हमने एनवायरनमेंट सेट कर दिया है, ट्रांसपाइलर की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, मतलब TS कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल बनी हुई है, इससे पता चल रहा है हमारे पास कि हमने जो भी कंपाइलर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। तो लिहाजा हम लोग अब अगर TSC भी लिख लेंगे ना, तो इस डायरेक्टरी में जितनी भी TS की फाइलें होंगी, मतलब जितनी भी टाइपस्क्रिप्ट की फाइलें होंगी, वो खुद ब खुद किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, जावास्क्रिप्ट में। मतलब हमें फाइल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम लोग अब सिंपल TSC भी लिखेंगे ना,
तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम TSC लिख के इंटर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, main डॉट ts की जगह पे क्या हो जाएगी, main डॉट js की फाइल बन जाएगी। ठीक है, और सेम प्रोसेस वही है एग्जीक्यूट करने के लिए, नोड हमने अपनी फाइल का नाम लिखना है main डॉट js। इससे क्या होगा, हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। कंग्रेचुलेशन सबको, ये आप सबने ये पूरा प्रोसेस आप जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आएगा। यहाँ तक आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग मज़ीद फर्दर टाइपस्क्रिप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो एक क्विक रिव्यू लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने आज के सेशन में क्या कुछ कवर किया, ताकि नेक्स्ट सेशन से पहले हमें कंप्लीट पता हो कि हम लोगों ने क्या कुछ चीज़ें देखी। देखें, सबसे पहले मैं आज के पूरी क्लास की एक रिव्यू बता देता हूँ आपको कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं कि आज का जो सेशन गुजरा हमारा, इसमें हमने टोटल कितनी चीज़ें कवर की। सबसे पहले तो हमने टाइपस्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखा, टाइपस्क्रिप्ट के बारे में हमने देखा कि टाइपस्क्रिप्ट ही हम लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं, फिर टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करने का मकसद। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टाइपस्क्रिप्ट के लिए एनवायरनमेंट सेटिंग क्या क्या करनी है। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट को अपने सिस्टम में चलाना है तो उसके लिए 4 चीज़ों का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने Node.js को इंस्टॉल करना है ब्राउज़र पे जाकर सिंपली। सेकंड हमने Git को इंस्टॉल करना है। थर्ड हमने अपने CMD में कमांड प्रॉम्प्ट में टाइपस्क्रिप्ट को इनिशियलाइज करना है। फोर्थ हमारे पास क्या होगा, हमने VS कोड अपने पास कोई भी IDE जो है ना वो इंस्टॉल करना है। IDE के तौर पर VS कोड को हम लोग ब्राउज़र से सिंपली इंस्टॉल कर देंगे। ये 4 चीज़ें होंगी। उसके बाद हम लोगों ने IDE मतलब अपने VS कोड में जाने के बाद हमने एक्सटेंशन जो टाइपस्क्रिप्ट की है वो हमने इंस्टॉल करनी है। तो ये चीज़ें करने के बाद फिर हमने अपने फाइल डायरेक्टरी में अपने VS कोड को कैसे खोलना है उसका तरीका हमने देखा। और फिर उसके बाद हमने टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट कोई भी बनाने के लिए Node.js का, उसको हमने किस तरह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसके लिए कौन कौन सी कमांड्स की ज़रूरत है, वो सारी हमने कवर की। और इंशाल्लाह हम आपको ये स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर आप मज़ीद स्लाइड्स को पूरा फॉलो करके मज़ीद आप इसको कर सकते हैं इंशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम मज़ीद चीज़ें कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।